देखो, आज हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो कितने प्रकार की दशमलव संख्याएं होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले बताओ कि परिमेय संख्या को जब हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे मान लो 3/4, तो उसको दशमलव संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे? हर से अंश में भाग देते हैं। हर से अंश में भाग। तो जब हर में यानी हर से भाग देंगे ना अंश में, तो अंश जैसे 3 है तो 3 में 4 से भाग देंगे। तो देखो, अंश में जब हर से भाग दिया गया तो आया 0.75। ये परिमेय संख्या वो दशमलव संख्या में बदलने का तरीका है। तो जब हम परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं तो हमको 2 तरह की दशमलव संख्याएं मिलती है। जैसे देखो, यहाँ 1/3 है। 1 में जब 3 से भाग दिया गया तो ये बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होता है शांत यानी अंत होने वाली दशमलव संख्या, और दूसरी होती है आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है? यस सर। तो शांत में क्या होगा कि कुछ देर बाद वो क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी, वो कट जाएगी। और अशांत में क्या होगा कि कभी भी वो कटेगी नहीं, कभी भी जो है अंत नहीं होगा, वो हमेशा रिपीट होता रहेगा। या तो 1 अंक का रिपीट होगा, या 2 अंकों का रिपीट होगा, या 2 से ज्यादा अंकों का रिपीट होगा। जैसे देखो, यहाँ पर 1 8 2/11 है, तो 2 में जब 11 से भाग दिए हैं तो 1 8 बार बार रिपीट हो रहा है। 2 अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक बार बार रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 5 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती, इसलिए कि बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अशांत आवर्ती। शांत दशमलव संख्या के हरों पर अगर ध्यान दें हम, तो इनका जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो 4 है ना हर यहाँ का, 4 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2। 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2। 5 तो खुद ही अभाज्य गुणनखंड है। 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? और 50 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर हरों का जब अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि जितने भी शांत होने वाले दशमलव संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या तो 5 है। देखो, इसमें केवल 5 है, या तो 2 और 5 2 है। तो हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। तो ये तो शांत होने वाली दशमलव संख्याएं की बात हो गई। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब तक हमें जितना भी पढ़ा है ये शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, चाहे 3 हो, चाहे 2/11 हो, चाहे 7 हो, ये सभी जो है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। दूसरे प्रकार की होती है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे 1/6 है, इसमें 1 में अगर 6 से भाग देंगे तो आएगा 0.1666। 1 के बाद जो है 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें 1 अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो अशांत आवर्ती
आवर्ती दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरी मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। समझ में आ गया?